तो हेलो नमस्ते सलाम वेलकम टू द वर्ल्ड ऑफ जियो पॉलिटिक्स बाय ब्रकर। तो जैसे आप सबको पता होगा कि पुतिन और ट्रम्प की मीटिंग होने वाली है 15 अगस्त को और कहा जा रहा है कि 2025 की सबसे इम्पोर्टेंट मीटिंग होगी। ये मीटिंग होने वाली है अलास्का में और इस मीटिंग का अलास्का में होने का एक बहुत इंपॉर्टेंट सिग्निफिकेंस ये है कि अलास्का कभी रशिया का पार्ट हुआ करती थी जो कि पहले यूएसएसआर था और यूएसएसआर ने इसको बेच दिया था 1867 में यूएसए को। अब बात करें इस मीटिंग के सिग्निफिकेंस की, तो ये मीटिंग बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंट होल्ड करती है, इंपॉर्टेंस होल्ड करती है, क्योंकि इस मीटिंग के थ्रू हम लोग को मालूम चलेगा कि रशिया और यूक्रेन का सीज़ फायर हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा और क्या शर्तें होंगी जिसके तहत ये सीज़ फायर होगा। कहा जा रहा है कि पुतिन ने शर्त रखी है कि इस वॉर को रोकने के लिए और सीज़ फायर डील साइन करने के लिए रशिया को यूक्रेन का ईस्टर्न पार्ट चाहिए। अब एक बहुत बड़ी डिमांड है रशिया की तरफ से, क्योंकि इस समिट में जो कि मीटिंग होने वाली है ट्रंप और पुतिन के बीच में, इसमें यूक्रेन से कोई रिप्रेजेंटेटिव प्रेजेंट नहीं होगा। अब इससे रिलेटेड जब ट्रंप से पूछा गया प्रेस कॉन्फ्रेंस में तो उन्होंने ये जवाब दिया। You're looking at territory that's been fought over for 3.5 years with, a lot of Russians have died, a lot of Ukrainians have died. So we're looking at that, but we're actually looking to get some back and some swapping. It's complicated. It's actually nothing easy. It's very complicated, but we're going to get some back. We're going to get some switched. There'll be some swapping of territories to the betterment of both. But we'll be talking about that either later or tomorrow. इस पे यूक्रेन के प्रेसिडेंट जेलेंस्की का भी बयान आया है। उन्होंने कहा है कोई भी पीस डील जो कि साइन होनी है रशिया और यूक्रेन के बीच में, उसके लिए यूक्रेन का पार्टिसिपेशन ज़रूरी है मीटिंग्स में। और उन्होंने ये भी कहा है कि वो कोई भी लैंड देने को तैयार नहीं है टू रशिया फॉर एंडिंग दिस वॉर। अभी काफ़ी इंपॉर्टेंट स्टैंड लिया है यूक्रेन ने, और वहीं पर यूक्रेन के सपोर्ट में यूरोपियन कंट्रीज़ भी आई हैं और उन्होंने ट्वीट करके ये बोला है कि वो अप्रिशिएट करती हैं ट्रम्प के एफर्ट्स को टू एंड दिस यूक्रेन रशिया वॉर, पर एक कंटिन्यूस प्रेशर बनाए रखना पड़ेगा रशिया पे, और कोई भी लैंड कोई भी बॉर्डर डिफाइन नहीं होगा फोर्स से। अब आगे देखना बहुत इंटरेस्टिंग रहेगा कि इस मीटिंग में क्या आउटकम आता है एंड हाउ थिंग्स विल शेप इन द फ्यूचर। तो आगे कोई भी अपडेट आता है तो आपको अपडेट करता रहूँगा। जय हिंद।